तो आइए शुरुआत करते हैं। और इसमें अनिद्रा के ऊपर जो चर्चा है, ये हमारा एक छोटी सी केस हिस्ट्री है आपके सामने। हमने कल चर्चा की थी ब्लड प्रेशर पे। अगले केस में ब्लड प्रेशर के बाद जो हमें अगली केस लेनी थी वो थी इंसोमेनिया, अनिद्रा पे। नींद न आने के क्या कारण हो सकते हैं और उनको हम कैसे डायग्नोज करें। नींद एक ऐसी प्रक्रिया है हमारे शरीर के लिए, इतना महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि हर कोई चाहता है कि प्यारी नींद आए। और अगर नींद नहीं आ रही है तो हमारे लिए, यही नहीं सबके लिए, एक दुखदाई दुखद स्वप्न होता है साथियों। एक 31 ईयर ओल्ड फीमेल है, केस हिस्ट्री है। इनको मेन जो कंप्लेन लेकर ये आई थी कि इनको नींद नहीं आती थी और उनको जो है डर लगता था। और जल्दी वो जो है, बहुत जल्दी डर लग जाता था, अचानक चौंक जाती थी और नींद नहीं आती थी, बेचैनी रहती। उनकी एक केस हिस्ट्री थी कि 6 महीने पहले ये जो है, 6 महीने पहले ही उन्होंने जो है, उनके पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स हाउस से जो है वो बलगराइज हुई थी। और सॉरी फिर सर, डिस्टर्ब कर रही हूँ। आभा जी की लिंक ओपन नहीं हो रही, उनका मैसेज आ रहा है कि लिंक ओपन नहीं हो रही आप है। आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए, नहीं हो रहा है तो खुद चेक कर लेंगे। ठीक है, सबको ओपन करने का वही मौका है जिस प्रकार से आपके लिए है, तो बीच में डिस्टर्ब करना मना है सरिता जी। आगे देखिए। तो ये जो है, 6 महीने से उनको प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी। और उसके कारण उनको फिजिकली उनके समस्याएं थी कई सारी। हाथों में दर्द होना, और साथ में रात को सोते सोते स्वप्न देखती थी, चौंक जाती थी। और काफी कई बार वो जग जाते थे, मध्य रात्रि में जग जाती थी। और कभी कभी जो है आ, किसी के जो है, ऐसा उनको डर भी लगता था, घबराहट होने लगती थी, बहुत तेजी से धड़कन बढ़ जाती थी, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा जो है तकलीफ थी। नींद एकदम से चौंक जाती थी और उठकर बैठ जाती थी। ये उनकी 6 महीने पहले से कई सारी समस्याएं उनको इस तरह चल रही थी। और बाद में फिर उनको टेम्पोरल हेडक होने लगा, और साथ में कुछ चक्कर आना, और चक्कर आने के साथ साथ उल्टी जैसा भी महसूस होता था। उनके मेंसेस जो है रेगुलर थे, लेकिन उनके जो है, जो ट्रेपेजियस एरिया है कंधे में, वहां कुछ तनाव रहता था, दर्द जैसा रहता था। और जो है, पसीना रात में होता था ज्यादा, खास तौर से जब वो जो है लेटने जाते, थोड़ी देर बाद उनको जो है बहुत ज्यादा थके थके महसूस होते थे। और दिन में पसीना डे टाइम बहुत ज्यादा होता था। तो साथ ये जो है, कुछ ऑब्जर्वेशन किया गया, उनको ये अलग से कुछ सिम्टम्स थे। जिसके बाद जो है, उनको उनकी टंग देखी गई तो उस पे ग्रेजी येलो कोटिंग थी। पल्स स्लिपरी थी, और थोड़ा मोड़ा वायरी पल्स भी थी। तो हमने उस केस के आधार से, जब केस के आधार से क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसका बनाया गया, उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो बना था, नींद न आने का कारण, जो देखिए एक कारण होता है, इफ देयर इज डिप्रेशन, अगर तनाव हो, तनाव यानी डिप्रेशन, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, साथ में इंसोमेनिया है, अनिद्रा है, और इसके साथ पल्पिटेशन हो, इट मे बी ड्यू टू हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, घबराहट, बेचैनी, नींद न आना, तनाव है, डिप्रेशन है, इन सब का कारण, एक कारण होता है हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी। अगर हार्ट में ब्लड की कमी है, अगर हमारे हार्ट में ब्लड की कमी है, तो आपको घबराहट होगी, बेचैनी रहेगी और नींद नहीं आएगी। इससे आपको जो है मेमोरी प्रॉब्लम भी रहेगी। ऐसे में हमें जो एक्यूप्रेशर में हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाना चाहिए। कभी कभी जो है मेमोरी तो ठीक है, कभी कभी मेमोरी हमारी ठीक है,
लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो इसका कारण जो है, इसका कारण होता है स्प्लिन की डेफिशिएंसी। स्प्लिन की डेफिशिएंसी, स्प्लिन की डेफिशिएंसी में देखिए हमारे जो ट्रीटमेंट आते हैं, इसमें देखिए साधारण से लगाया गया है इस, जब ब्लड, चाहे हार्ट में ब्लड कम हो, स्प्लिन ब्लड बनाता है, आप जाने स्प्लिन ब्लड बनाता है, हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है, लीवर ब्लड स्टोर करता है। तो जब भी आपको नींद नहीं आ रही है, जब भी आपको नींद नहीं आती है, या पेशेंट, किसी भी पेशेंट को नींद नहीं आती है, तो पहला कारण होता है ब्लड की डेफिशिएंसी। एक कारण स्टैग्नेशन ऑफ द कीवी होता है, एक कारण यानी ऊर्जा का रुकावट भी नींद न आने का एक कारण बनता है। हम उस केस पे आगे और डायग्नोसिस करेंगे, लेकिन मैं ब्लड को लेकर, पहले मैं ब्लड का उदाहरण, अगर ब्लड डेफिशिएंसी हो, देखो स्प्लीन ब्लड बनाता है साथ में, और मैं जानता हूं आप सब जानते हो, मान लो ये है ब्लड, लीवर ब्लड स्टोर करता है, तो जब लीवर में ब्लड की कमी होगी तो 3 बजे के बाद पेशेंट नहीं सो पाता है। 3 बजे जग जाएगा, रात को, शाम को जल्दी लेट गया, बातचीत नहीं कर रहा है, चुपचाप लेटा तो सो गया, तो सो गया, अगर किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो उसका ताइयांग बिगड़ जाएगा और नींद नहीं आएगी। ताइन बिगड़ जाएगा और नींद नहीं आएगी। और इसमें ब्लड डेफिशिएंसी के कारण, ड्यू टू ब्लड डेफिशिएंसी। और कोई कोई लोग सो के गए तो 3 बजे जग जाएं, कहेंगे मैं 6 बजे सो 3 बजे उठ जाता हूँ। कुछ लोग होते हैं उनको लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होती है, जिनको लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होती है वो 3 बजे जग जाएंगे, उनको पैरों में क्रैम्प आने का डर रहता है, क्रैम्प आ सकता है। ऐसे लोगों को अगर विंड आ गई तो भविष्य में पैरालिटिक अटैक भी होने के डर रहते हैं, भविष्य में पैरालिटिक अटैक भी होने का डर रहता है। देखिए, ये जो आपको ब्लड डेफिशिएंसी होती, और वही ब्लड अगर हार्ट में नहीं गया, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में जो नींद नहीं आती है, उसमें साथियों क्या होता है कि हमें 1 to 11 नींद हो जाती है, रात को 1 बजे तक नींद नहीं आएगी, रात को 12-1 बजे तक नींद नहीं आएगी, और जब 1 बजे आएगी तो गहरी नींद आती है। 1 बजे के बाद जब नींद आती है तो अच्छी नींद आती है, तो हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी। तो किसी भी, चाहे स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो, या आपका लिवर ब्लड डेफिशिएंसी हो, या हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी हो, यानी अगर नींद नहीं आ रही ड्यू टू ब्लड डेफिशिएंसी, तो ये जो प्रोटोकॉल आपके सामने है, इसमें पॉइंट्स क्या हैं, देखिए, ये पॉइंट है आपका स्टमक 36, SP6, UV20, H7, CV14, UV15, टाइन, इन टाइया, देखो इन लिखा है, इन टैंग, ठीक है, इन टैंग। तो ये पॉइंट्स हमारा जो माताएं बहनें जहाँ बिंदिया लगाती है, आप यहाँ लाल चंदन लगाते हो ना, तो आपका टोन होता है, प्यूटेटरी ग्लैंड टोन होती है। अगर यहाँ पे आप ये पॉइंट्स टोनिफिकेशन में लगाते हो, तो आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़ाता है हमारे, और ब्रेन को शांति देता है, ब्लड मिलेगा तो शांत होगा ब्रेन, और आपकी नींद अच्छी होगी। मित्रों, यहाँ पे हम कहना चाहेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, स्टमक 36, SP6, UV20, H7, CV14, UV15, और इन टाइयांग, इन टैंग, ये पॉइंट्स, इनको हमें टोन करना है, टोन करना है। और इनको हम टोन करते हैं तो देखो कहाँ कहाँ लगेंगे, पॉइंट्स की लोकेशन हम देखना चाहेंगे। तो ये सबसे पहले स्टमक 36, ये यंग साइड है, ये देखिए स्टमक मेरिडियन इधर से जा रही है और यहाँ व्हाइट कलर से लगा है। अगर इसका मैं कलर चेंज करूं तो शायद आपको और दिख जाए। मैं इसका कलर जो है रेड करता हूँ, आई थिंक्स आपको दिखेगा। और ये मैंने रेड कर दिया, सफेद इसलिए लगाया गया, टोन करना, व्हाइट बॉल मैग्नेट। ये मैंने यहाँ स्टमक 36, स्टमक की मेरिडियन जा रही है, यांग साइड पे यहाँ आता है स्टमक 36। ये एक ऐसा पॉइंट है कि भूख बढ़ाएगा, खाना हजम करेगा, और ब्लड बनाने की निर्माण निर्माण प्रक्रिया को तेज करेगा। यानी स्टमक 36 ऐसा पॉइंट है, सुस्ती थकान मिटाता है, शारीरिक कमजोरी को दूर करने में मदद करता है, खून बढ़ाने में मदद करता है। तो ये स्टमक 36 यानी फूड क्विक के निर्माण को बढ़ावा देता है, जो हमारा फूड की कमी से नींद ना आ रही हो, उसमें ये पॉइंट्स मदद करता है।
दूसरा SP6 है, ये आपकी 3 इन मेरिडियन यहाँ से क्रॉस करती हैं। आपकी यहाँ से देखिए किडनी मेरिडियन है, इधर स्प्लीन मेरिडियन है, और इधर से जो है लीवर की मेरिडियन है। इन मेरिडियन यहाँ पे क्रॉस करती हैं SP6 से। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, और इसको जब हम टोन करते हैं तो शरीर में बॉडी फ्लूइड बढ़ता है। अगर आपके अंदर सूखापन हो, शरीर में हीट बढ़ रही हो, या ड्राइनेस हो, तो SP6 K6 टोन कर दो 2 पॉइंट, तो समझो 2 बाल्टी पानी आपने डाल दिया। आपका जो बॉडी फ्लूइड्स होगा SP6 के टोन करने से बढ़ेगा। ये देखिए 20 से स्प्लीन मेरिडियन जा रही है, और यहाँ SP6 पड़ेगा, हम यहाँ लगा देंगे। इसके बाद एक पॉइंट UB20 है, तो देखो ये पीछे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन है, यहाँ UB23 है, 22 है, 21 है, और ये यहाँ पे 20 है। ऊपर से करेंगे तो 17, 18 और 19 के बाद ये 20। तो ये मैंने 20 पे भी निशान लगा दिया। हाथ के यांग साइड पीछे की तरफ ये 20 हो गया। यानी हम यहाँ से देखेंगे तो ऐसे जाने पे ये गड्ढा मिलता है, इस गड्ढे के पास GB4 पड़ता है, इसके बगल में आपका UB23 होता है। 23 से जस्ट ऊपर UB22 बढ़ेगा, इसके बाद फिर 21 आएगा, और इसके बाद 20 आता है। ये UB20 लग गया। 3 पॉइंट आपने टोन किया। एक पॉइंट और है H7, हार्ट ब्लड को बढ़ाने में मदद करता है ये, स्प्लिन ब्लड बनाता है, और ये हार्ट ब्लड बढ़ाएगा। ये H7 हो गया, आपका हार्ट ब्लड बढ़ाया। इसके साथ H7 के साथ एक पॉइंट हम लोग साथ में जोड़ते हैं, UB15, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का 15 नंबर का पॉइंट। ये आपके अंगूठे की तरफ यहाँ से ऐसे चलते हैं, UB11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक जाता है। तो ये आपका यहाँ पे ये 15 है पीछे अंगूठे में, यांग साइड से यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का 15 नंबर का पॉइंट है। एक CV14 छूट गया था, ये CV मेरिडियन रेड कलर से चल रही हैं। यहाँ CV4 है, 6 है, ये आपका 12 है, 13, 14, और सबसे लास्ट में 5 ये आपका 14 पड़ता है, C14 है। और इन टैंग पॉइंट्स जो कहाँ पड़ता है, ये जहां माताएं बहनें बिंदिया लगाती, इस पॉइंट्स को यहीं लगाना है। ओरिजिनल लगाओ, ज्यादा लाभ पाओ। ठीक है मित्रों, तो ये देखिए बिंदी लगा दीजिए यहाँ पे। तो ये आपका सेंटर, थोड़ा मेरा ऊपर जा रहा है क्या, सेंटर हो गया ये। तो ये जो है हमारा, ये हो गया इन टैंक पॉइंट्स। तो इस तरह से इतने पॉइंट्स हैं जो ब्लड डेफिशिएंसी, इंसोम्निया ड्यू टू ब्लड डेफिशिएंसी, चाहे वो हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी हो, चाहे वो आपका लीवर ब्लड डेफिशिएंसी हो, चाहे स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो, किसी भी कारण से शरीर में ब्लड कम है और ब्लड कम होने के कारण नींद नहीं आ रही है, तो हमें इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। पॉइंट्स लगभग लगभग हमें सभी साथियों को, एक बार मैं इनका कलर हटाऊंगा, ये सफेद कलर में दिखेंगे क्योंकि इनको टोन करना है। देखिए ये सफेद कलर में दिखने लगे सारे पॉइंट्स। अब इनकी लोकेशन आप देख सक रहे होंगे, यानी ये स्टमक 36 यंग साइड में है, SP6 इन साइड में, UB20 फिर यंग साइड में, CV14 फिर इन साइड में, UB15 फिर यंग साइड में है, और इनका यंग इन टैंग जो है यहाँ पे है। तो ये सारे पॉइंट्स की लोकेशन हो गई, और इसके आधार से आप प्रोटोकॉल बनाएंगे जिसमें नींद ना लगने का, अगर ब्लड बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी है और नींद नहीं आ रही है, तो ये अपने आप में बहुत शानदार प्रोटोकॉल होता है। इसके साथ में साथियों हम लोग कुछ प्रोटोकॉल और देते हैं, हम कुछ पॉइंट्स और देते हैं जिसमें नींद ना आने का जनरल चीजें। हम अगर मान लो कोई पेशेंट आता है और ये आपने लगाया, इसके बाद भी उसको नींद नहीं आ रही, ये ब्लड डेफिशिएंसी नहीं है, ये एक साधारण सा प्रोटोकॉल है। देखिए यहाँ ब्लू कलर लगा है, 2 ब्लू कलर लगे हैं, ये कौन सी मेरिडियन है, ये गॉलब्लैडर मेरिडियन है, याद है होगा आप लोगों को, गॉलब्लैडर मेरिडियन है। और इस पे 2 जगहों पे ब्लू डॉट लगा हुआ है, ये आपका ब्लू कलर है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये ब्लू कलर लगा हुआ है। ये जो है इसको भी लगाने से नींद आती है। अंगूठे के ऊपर भी आप अगर नींद नहीं आ रही है
तो जो आपका अंगूठा है, यहाँ अंगूठे के पास में ब्लैक कलर लगाने से भी नींद आएगी। स्केच पेन से लगाना है आपने। गॉलब्लैडर उस पे आपके उस मेरिडियन पे पॉइंट्स आपने ब्लू कलर देखा। अंगूठे के पीछे यहाँ जहाँ पे किसी को नींद नहीं आ रही, इंसोमेनिया, हाथ में हाइपर इंसोमेनिया हो बहुत ज्यादा जो है, तो ये पॉइंट्स भी आपके साधारण रूप से मदद करते हैं। लेकिन ये साधारण रूप से ही मददगार पॉइंट्स होंगे। बाकी तो उतने ज्यादा, अगर ब्लड डेफिशिएंसी कारण नींद नहीं आ रही तो ये पॉइंट ज्यादा अच्छे हैं। आगे जो है एक और कारण पढ़ता हूँ। देखो साथियों, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, नींद ना आने के कुछ कारण और भी हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं। आइए केस हिस्ट्री की ओर चलते हैं। एक मिनट। सर जीबी मेरिडियन के पॉइंट्स का नाम क्या है? जीबी विच नंबर? बिल्कुल, अभी आप थोड़ी देर में मैं बता दूंगा। जिसकी भी क्वेरी हो थोड़ा देर इंतजार करें। हर क्वेरी को मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आइए। अब हम जो केस लेकर चले थे, हमने पहला आपको माना कि ब्लड डेफिशिएंसी के कारण नींद नहीं आ रही है, तो मैं वो पॉइंट्स लगाऊंगा। ठीक है। इसके बाद देखिए जो केस थी यहाँ पे जिसमें नींद नहीं आ रही थी, कारण इनको था इमोशनल स्ट्रेस था, और उससे उनका हार्ट इफेक्टेड हुआ इमोशनल, और साथ में ब्रेन भी। और ब्रेन के कारण ही उनको जो है डिस्टरबेंस हुआ और नींद नहीं आ रही। अब चूंकि हार्ट जो है माइंड इंसोमेनिया, जिसमें हार्ट माइंड नहीं फ्लेम, आपका ब्रेन जो डिस्टर्ब हो रहा है, सी इज डिस्टर्ब ड्यू टू द इमोशनल ट्रॉमा, यानी इमोशनल ट्रॉमा से डिस्टर्ब थी। ड्रीम डिस्टर्ब स्लिप थी। अगर किसी को ड्रीम डिस्टर्ब स्लिप हो जिसमें हार्ट और गॉलब्लैडर जिम्मेदार होता है, अगर किसी की ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप हो, तो हमको क्या करना चाहिए, जो है हार्ट की डेफिशिएंसी, लीवर गॉलब्लैडर कोई डेफिशिएंसी, हार्ट की डेफिशिएंसी, साथ में लीवर गॉलब्लैडर क्विक डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देना है। जहां पे डिस्टरबेंस आएगा, इमोशनल ट्रॉमा होगा, अगर ड्रीम के साथ आती है, तो उसमें हम हार्ट और गॉलब्लैडर के ऊपर जाकर ट्रीटमेंट इन डायग्नोसिस करेंगे। इंसोमेनिया जिसमें आपका इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, इसमें दो ऑर्गन जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि हमारे निर्णय लेने की क्षमता कहाँ होती है, गॉलब्लैडर के पास। अगर कोई डरपोक हो गया, कायरपन आ गया, तो वो आपका छोटा गॉलब्लैडर कहा जाता है। चाइना में जो डरपोक लोग होते हैं उनको कहा जाता है छोटा गॉलब्लैडर। तो ये क्यों? क्योंकि वो कायर लोग हैं। तो यहाँ पे हार्ट के कारण डर पैदा होता है, लेकिन कायर्डनेस, जो कायरता आती है, उसमें गॉलब्लैडर इन्वॉल्व होता है। तो जो इंसोमेनिया का अगर डर के कारण नींद नहीं आई या ड्रीम डिस्टर्ब हो रही है, इसमें हार्ट और गॉलब्लैडर आया। साथ में वॉकिंग करते हैं मिडनाइट, लगभग 3 बजे वो, तो 3 बजे लीवर गॉलब्लैडर मेरिडियन का समय होता है वो। लीवर में 1 से 3 ऊर्जा रहती है। तो अगर उस समय कोई टहल रहा उठ करके, रात में बेचैनी हुई और 3 बजे डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब फिर से हम लीवर गॉलब्लैडर की तरफ जाएंगे। लीवर और गॉलब्लैडर की उस टाइम ऑर्गन क्लॉक टाइम के अनुसार लीवर गॉलब्लैडर का टाइम है वो। ठीक है। साथ में घबराहट है, तो हम जानते हैं घबराहट का संबंध, पल्पिटेशन का संबंध हार्ट से होता है। जहां भी पल्पिटेशन होगी, जब भी हमारे शरीर में देखिए, चाहे हार्ट में ब्लड डेफिशिएंसी हो, चाहे हार्ट में ब्लड डेफिशिएंसी हो, चाहे आपके हार्ट में हीट हो, चाहे हार्ट में हीट हो, चाहे हार्ट में ब्लड डेफिशिएंसी हो, ठीक है, और चाहे जो है हार्ट में हीट, चाहे हार्ट कोई डेफिशिएंसी हो, चाहे हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी हो, चाहे हार्ट फायर ब्लीजिंग हो, इन सब में इन सब में जो है हमारा घबराहट आता है। लेकिन हम उनके सिम्टम के आधार से चेंज करते हैं। अगर जंपी है, जंपी का मतलब हो गया चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, जंपिंग आ रहा, चिड़चिड़ापन आता बॉडी में, जंपी अगर किसी के पास है, तो चिड़चिड़ापन भी हार्ट और गॉलब्लैडर के कारण ही होता है। ऐसा लगता है ना, उनको फील होता था कोई मेरे साथ यहाँ पर है, कोई लगता था कि जैसे उनको ऐसा महसूस होता था। लिखा है जंपिंग हार्ट और गॉलब्लैडर फील लाइक समवन फॉलोज हर, कोई उनको जो है फॉलो करता है, कोई उनको देखता है, कोई उनको पीछे पीछे टहलता है।
जो भी इस तरह से महसूस होता है, ठीक है, अगर किसी को इस तरह से महसूस होता है, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं लीवर हमारा या लीवर गॉलब्लैडर हमारा डिसऑर्डर है। लीवर और गॉलब्लैडर जो है डिसऑर्डर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, वहां पे जो पागलपन आया, जो पैरानोजिया हुआ, यानी वो अपने आप सीधे अपने आप से बात करना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, और जो पैरानोजिया है ना, यानी अपने आप बड़बड़ाना, पागलपन जैसा। तो बड़बड़ाहट शुरू होती है गॉलब्लैडर से, जब बलगम बना, फ्लेम बना, और फ्लेम जाके धुंध बना के ब्रेन की तरफ ले गया। तो फ्लेम आया जब गॉलब्लैडर में, तब इंसान तभी बड़बड़ाएगा, तभी पागलपन। पागलपन के दौरे होते हैं जब फ्लेम पहुंचता कहाँ, गॉलब्लैडर में। ठीक है, फ्लेम इन गॉलब्लैडर, इन ह्यूमिड हीट इन लीवर एंड गॉलब्लैडर के पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ दो ऑर्गन हमारा डायग्नोज हुआ, लीवर, सॉरी, हार्ट और गॉलब्लैडर, इनके नींद न आने के पीछे। दूसरा है टेम्पोरल हेडक। अब इनको एक और कारण था, टेम्पोरल हेडक था, इस एरिया में दर्द था, और साथ में टाइट शोल्डर टाइट थे, यहाँ पे यहाँ की मसल्स टाइट थी। तो देखिए, लिगामेंट, टेंडेंट, मसल्स, पुनः गॉलब्लैडर यहाँ जिम्मेदार हुआ। देखिए, गॉलब्लैडर मेरिडियन जब ब्लॉक होगी, गॉलब्लैडर मेरिडियन जब ब्लॉक होती है तो शोल्डर आपका टाइट होता है, टेम्पोरल हेडक होता है। तो टेम्पोरल हेडक, जो चूंकि टेम्पोरल एरिया में गॉलब्लैडर मेरिडियन यहाँ से एक चक्कर ऐसे जाके फिर दूसरा आती है, फिर ऐसे जाती है गर्दन से होती हुई, तो यहाँ फिर से गॉलब्लैडर मेरिडियन जिम्मेदार हुई। यानी एक बार हमारी गॉलब्लैडर जिम्मेदार थी, दोबारा से फिर से गॉलब्लैडर मेरिडियन हमारी जिम्मेदार हुई। और बिल्कुल, अब इसके बाद देखिए, पल्पिटेशन हुआ, आपका हार्ट है, फ्लेम आया, फिर गॉलब्लैडर, टेम्पोरल हेडक, आपके टेम्पोरल हेडक एंड टाइट शोल्डर, ये भी गॉलब्लैडर के कारण होगा, जो कि लिगामेंट टेंडेंट गॉलब्लैडर के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, गॉलब्लैडर में रेडियन ब्लॉक है इसके कारण। साथ में उनको वर्टाइगो था, चक्कर आ रहा था, तो वर्टाइगो इन, तो गॉलब्लैडर, फ्लेम इन गॉलब्लैडर, गॉलब्लैडर में क्या था, बलगम हो गया इसके कारण। साथ में स्वेट था, पसीना आता, इजिली ड्यूरिंग टू डे टाइम, दिन में पसीना आता। तो दिन में पसीना आना हार्ट की डेफिशिएंसी, रात में होता तो इनडेफिशिएंसी, रात में होता तो इनडेफिशिएंसी, दिन में आ रहा है तो यंग होता है, यंग मीन्स हार्ट कोई से भी कोई, यानी उसका फंक्शनल प्रॉब्लम है, तो हार्ट की डेफिशिएंसी लगा। ठीक है, साथ में फटीग थी, थकान थी, तो वो भी कोई की डेफिशिएंसी। हम लोग सारे सिम्टम के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस बना रहे हैं, यानी उनको जो जो प्रॉब्लम थे, नींद ना आने का, जो हम लोगों ने माइंड डिस्टर्ब होने के कारण नींद देखा, तो आपका हार्ट और गॉलब्लैडर आया। घबराहट के लिए आपका हार्ट और गॉलब्लैडर आया। टेम्पोरल हेडक के लिए गॉलब्लैडर आया। वर्टाइगो के लिए फिर आपका फ्लेम इन गॉलब्लैडर आया। स्वेट, जो बहुत ज्यादा पसीना होता था, फिर आपका हार्ट को डेफिशिएंसी आ गई। ठीक है, जल्दी थक जाते थे तो वहां भी हार्ट की डेफिशिएंसी हो गई। इसके बाद कैन नॉट मेक डिसीजन, वो साई थी, शर्मीली थी, बहुत शर्माती थी, निर्णय नहीं ले पाती थी, आप जो कहिए उससे जवाब नहीं दे पाती थी। इसका मतलब, अगर आप कोई डरपोक है, अपनी बात नहीं कह पाता, निर्णय नहीं ले पाता है, तो उसमें हमारा जो डर होता है ना, वो आपका गॉलब्लैडर जिम्मेदार हुआ, कॉर्ड पे जो कायरता है वहां। फिर एक बार गॉलब्लैडर आया, साई होने का कारण गॉलब्लैडर से रिलेटेड है। पल्स थी वायरी, बहुत, लेफ्ट मिडिल पल्स क्या थी, वायरी। तो वहां पे कोई स्टगनेशन हुआ, यानी लिवर को स्टगनेट, यानी गॉलब्लैडर की भी स्टगनेट हुई। साथ में मिडिल पल्स उन्होंने स्लिपरी देखा, राइट टेम्पोजिशन पे, तो फ्लेम आया, स्लिपरी में फ्लेम आता है। और ओवरऑल पल्स वीक था, यानी कोई आपके डेफिशिएंट थी, कोई की डेफिशिएंसी थी। इन्होंने पेल टंग देखा, तो ग्रेजी कोटिंग टंग के ऊपर थी। तो देखो, यहाँ एक समरी है, क्या ट्रीटमेंट बनाया गया। पहला कॉजेज है, दूसरा डायग्नोसिस है, तीसरा ट्रीटमेंट है। कॉज में क्या है, इमोशनल स्ट्रेस अफेक्टेड द हार्ट माइंड, क्रिएटिंग द पैरानोजिया। पैरानोजिया मीन्स पागलपन, पैरानोजिया मीन्स पागलपन, यानी आपका इमोशनल स्ट्रेस था, जिसके कारण आपका हार्ट फ्लेमिस्टिंग हार्ट हो गया, हार्ट माइंड यानी फ्लेमिस्टिंग हार्ट हो गया, जिसके कारण उनके अंदर पागलपन के दौरे आने लगे, पागलपन। ये उनकी मेन केस हिस्ट्री थी। यहाँ पे जब डायग्नोसिस किया गया, तो इसका यानी आपका पैराप्लीजिया, जो पैरानोजिया था, इसका कारण गॉलब्लैडर होता है, फ्लेमिंग गॉलब्लैडर। और जो पल्पिटेशन, घबराहट, बेचैनी होती है, उसके हार्ट के कारण। तो हार्ट को डेफिशिएंसी
और पहला एक कारण एक मिला हार्ट की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट दिया जाए, दूसरा फ्लेम इन गॉलब्लैडर का ट्रीटमेंट दिया जाए, और साथ में कुई को बैलेंस करने का प्रयास किया जाए। जो इम्पेयर की कुई थी, कुई के फ्लो को फ्री फ्लो ऑफ द कुई के को बैलेंस किया जाए, जिससे एनर्जी प्रॉपर रूप से प्रत्येक ऑर्गन में बैलेंस रूप से मिले। इसके बाद जब ट्रीटमेंट दिया जाने लगा तो सबसे पहले हार्ट की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट दिया गया। ट्रीटमेंट आपका प्रिंसिपल था हार्ट टोनिफाई ऑफ द हार्ट की डेफिशिएंसी, मूव लीवर एंड गॉलब्लैडर क्विक, लीवर और गॉलब्लैडर क्विक को मूव किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया फ्लेम एंड क्लेम द माइंड। इसमें आपको फ्लेम को इसको ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि साथ में आप स्प्लीन की डेफिशिएंसी और लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के प्रोटोकॉल, साथ में हार्ट की डेफिशिएंसी के पॉइंट्स आपको देना हुआ। धीरे धीरे करके जैसे जैसे पॉइंट देते गए, 1 से 2 से 3 दिन में फ्लेम बनना बनना हो गया, जो बलगम बनता था, और आगे ना बने इसके भी पॉइंट्स हमारे पास थे, फिर आगे बनना बंद हुआ और हमारा पेशेंट ठीक हुआ। तो ये एक केस हिस्ट्री थी, इसमें पागलपन जैसे दौड़े आते थे और नींद नहीं, नींद जो है नहीं आती। तो ये हम लोगों ने आज के केस हिस्ट्री में इसको देखा। और यहाँ पे जो एक कारण था ब्लड डेफिशिएंसी का, तो यहाँ हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट्स हम लोगों ने अभी देखा ही था। ये था, इसके कारण डिप्रेशन रहता है, अनिद्रा रहती है और नींद नहीं आता है। साथ में अगर जो है फ्लेम फायर हरसिंग द हार्ट होता है तो खूब जोर का पसीना आएगा, और जिससे आपका हार्ट यंग कमजोर पड़ जाता है। बहुत जोर का पसीना आता है, ठंडा पसीना आएगा, ठंडा पसीना आता है, नींद एकदम गायब हो जाती है, घबराहट हो जाती है, बेचैनी रहती है। अगर उस समय बॉडी फ्लूइड्स को नहीं रोका गया तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। किसी को बहुत ज्यादा डैम्प कोल्ड का अटैक हुआ, खूब ज्यादा ठंडी लग रही है, और वो ठंडी लगते लगते जब धीरे धीरे, पहले स्प्लीन यंग डेफिशिएंट उसकी थी, फिर आपका हार्ट यंग हो गई, और हार्ट यंग कोलैप्स अगर कर गई, तो आपका हार्ट यंग कोलैप्स कर गया, समझ लो क्या खतरा होता है। तो जब भी जोर का पसीना आए, सबसे पहले हमें इन बचाना चाहिए। हमारा बॉडी फ्लूइड्स निकल जाने से इन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जब जोर का पसीना आए साथियों, तो बॉडी फ्लूइड ना निकलने पाए, इन डेफिशिएंसी ना होने पाए, तो सबसे पहले जब जोर का पसीना आता था हमको बॉडी फ्लूइड रोकना चाहिए। बॉडी फ्लूइड रोकने के लिए आपके 3-4 पॉइंट्स हैं, CV4 है, CV6 है, CV8 है, CV9 है। इन सब पे मोक्सा कर दीजिए, गर्म करके तुरंत कर दीजिए, तुरंत पसीना आना बंद कर देगा। ठीक है, तो दोबारा बोल दीजिए, पॉइंट्स दोबारा बोल दीजिए सर। CV4 है, CV6 है, CV8 है, CV10 है। CV में रेडियन के पॉइंट्स जो है इनको आप मोक्सा कर दीजिए, धीरे धीरे करके आपका पेशेंट सही हो। ओके। जब भी नींद ना आए, हमें इस प्रकार से देखना है कि जब अगर कोई आपके पास पेशेंट आ रहा है, नींद नहीं आती है, तो उसको हमें देखना है कि हमको किधर से डायग्नोसिस बनाना है। पहला कारण हो सकता है ब्लड डेफिशिएंसी कारण ना हो। तो जब ब्लड डेफिशिएंसी रहेगी तो एकदम पेल फेस रहेगा, टंग एकदम पेल रहेगी, खून की कमी अपने आप आंखों से दिखती है, चेहरे से दिख जाएगी, डल कॉम्प्लेक्शन रहेगा, सुस्ती रहेगी, थकान रहेगी। तो कॉजेज ड्यू टू ब्लड डेफिशिएंसी, कॉजेज इंसोमेनिया में, इंसोमेनिया में जो है हमारा जो प्रोटोकॉल होता है वो स्टमक 36, SP6, UB20, H7, CB15, और आपका CB14 है, UB15 है, और इन टाइम ये पॉइंट्स आप लगाएंगे। आपके पास स्टमक 36 दिख रहा है, SP6 की लोकेशन है, UB20 की भी है, H7 भी है, CB14 है, और UB20 है। एक साधारण सा ये प्रोटोकॉल जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे, आपका पेशेंट स्वस्थ होता जाएगा।